माय सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर से हम हाजिर हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के नए लेसन लेकर। सबसे पहले आपको याद दिला दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए दर्शक इससे जुड़ रहे हैं, आपको बता दें कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर की जो है वीडियो बनाते हैं। इंग्लिश स्पोकन का भी इसके आगे जो है हम चालू करने वाले हैं, परंतु पहले आपको थोड़ा बहुत इसके ग्रामर का तो स्टडी करना ही पड़ेगा। ये सारे के सारे जो क्लासेस 6 to 12 के लिए हम लोग जो है ग्रामर बनाते हैं। और कोई भी अगर चाहता है कि हमको ग्रामर सीखना है तो आप जो है इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो आप उसमें जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर कोई रिलेटेड आपकी कोई क्वेश्चंस है तो दिमाग में आ रहे हैं, उसको आप पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए, तो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अगले चरण में हम पहुंच रहे हैं। इसमें जो है आपको बता दें कि आज जो वीडियो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस है उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट। ओके, फर्स्ट आई वांट टू remember to you that I want to inform to you that what is the rule of the present perfect tense. So first I want to inform to you that please just learn all the tense chart also in our channel having one video related to very simple tense chart of this world actually, according to me. Or you can learn very easily the particular tense chart. What is the rule of the present perfect tense? We will see has or have V3. It is the rule. If you add subject and object, it becomes the subject plus has or have plus V3. It is the rule and plus object. तो इस प्रकार से जो है सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आप उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में? हैज़ और हैव के साथ सिर्फ बीन लग जाता है, हैज़ बीन और हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको पता ही है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी कॉमन इन ऑल द passive voice sentence. Okay, now we are I will explain to you with the use of the some examples of some sentence of the present perfect tense and active voice and passive voice. Now first we will take the particular sentence, Arun has eaten a mango. Very easy sentence. अरुण हैज़ ईटन अ मैंगो। आपको पता है कि यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, ईटन है। हैज़ इज गिवन इन ईटन। ईटन मीन्स ईट, एट, ईटन। ईटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ हैज़ और हैव विल बी यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अरुण इज द सब्जेक्ट, अ मैंगो इज द ऑब्जेक्ट। नाउ फर्स्ट वी विल कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। तो अ मैंगो, इट इज़ अ ऑब्जेक्ट, विल बिकम अ subject in the passive voice sentence. A mango has will be same, has we will add been with has in between of eaten and has. So has been eaten, eaten will be same, third form of the verb will be used in the passive voice also. So by Arun, by Arun. So a mango has been eaten by Arun. You can understand very easily this sentence. मेरे हिसाब से आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस में देखता हूँ, शी हैज़ टेकन अ कप ऑफ टी। यहाँ पे भी हैज़ V3 विल बी यूज, सब्जेक्ट इज अ शी एंड ऑब्जेक्ट इज अ कप ऑफ टी। द कप ऑफ टी विल बिकम हेयर सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस सेंटेंस। अ कप ऑफ टी हैज़, बिकॉज अ कप ऑफ टी इज अ सिंगुलर, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हैज़ बीन टेकन। तो इसका जो है यहाँ पे भी टेकन है, टेक, टुक, टेकन एक्चुअली होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ टेक। तो यहाँ पे हमें पता ही है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम तो यूज़ कर ही रहे हैं। तो चलो आ जाओ। तो टेकन बाय हर, शी का जो है यहाँ पे हर हो गया, ऑब्जेक्ट उसको जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया सब्जेक्ट को। अब हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। दे हैव नॉट बिल्ट 3 हाउसेस। दे हैव नॉट बिल्ट 3 हाउसेस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? 3 हाउसेस, वो यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट। 3 हाउसेस, हैव नॉट बिल्ट, तो हैव आपको पता ही है उसमें क्या है रूल, हैव बीन, तो हैव नॉट बीन हो जाएगा अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे आ गया भैया हैव नॉट बीन। बिल्ट का बिल्ट ही है क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं।
बिल्ट बाय दे का दैम हो गया, है ना। तो ये नेगेटिव सेंटेंस में आप इस तरीके से यूज़ करेंगे, हैव के बाद नॉट आ जाएगा और बीन के पहले नॉट आ जाएगा, है ना। उसी में एक और एग्जांपल दिखते हैं, ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। तो यहाँ पे फिर उठाया हमने ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट बनाया, हिज वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हिम। ये भी आप समझ गए होंगे ये सेंटेंस, है ना। अब इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने लिया हैव दे वॉन द मैच, हैव दे वॉन द मैच। तो यहाँ पे फिर हम पहली चीज़ तो हम जो क्वेश्चन अगर है तो क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही कन्वर्ट करना है, परंतु उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे। तो द मैच हमको पता है कि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट को हम सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द मैच है, उसके पहले हमने हैज़ आ गया, हैज़ द मैच। क्योंकि हैज़ या हैव, तो हैव जो है प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं, हैज़ जो है सिंगुलर की यूज़ करना है।